जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 6 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले 1-2 दिनों के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक नॉलेज की। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला बच्चों करंट अफेयर है टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन की बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNCTAD। इसको UNCTAD बच्चों हम बोल देते हैं, जिसकी फुल फॉर्म बनती है बच्चों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बच्चों। ठीक है, यूएनसीटीएडी बेसिकली बच्चों जो है इसकी फुल फॉर्म है। अब यूएनसीटीएडी का काम है ट्रेड और दुनिया में डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग चीजें बताना। और यूएनसीटीएडी का अगर आप हेडक्वार्टर देखोगे बच्चों, वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और ये यूनाइटेड नेशन की ही बच्चों एक एजेंसी है और यूनाइटेड नेशन के अंडर ही बच्चों ये काम करती है। अब यूएनसीटीएडी ने रिसेंटली बच्चों अपनी एक रिपोर्ट निकाली। बेसिकली उस रिपोर्ट का नाम है यूएनसीटीएडी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट बच्चों। और इस रिपोर्ट में उसने ये बताया कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उसको लेके कौन कौन सा देश मेहनत कर रहा है और तैयार कर रहा है खुद को, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो इसमें 170 देशों की उन्होंने लिस्ट बनाई और इंडिया का बच्चों टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स में रैंक कितना आया? 36 बच्चों। पिछले बारी जब ये रिपोर्ट आई थी हमारा रैंक था 48, तो उससे बच्चों हमने काफी ज्यादा सुधार किया है। अब इसमें वो चेक क्या क्या करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी हो रही है, उस देश में टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कैसी है कि अगर टेक्नोलॉजी के लेके कुछ बनाना हो क्या वो इंडस्ट्रियल उसमें बना भी सकते हैं कि नहीं, और फाइनेंशियल एसेस कितना ईजी है बच्चों टेक्नोलॉजी के लेके लोगों को। तो इस पूरी बच्चों चीज को उन्होंने देखा। इसमें एआई टैलेंट भी बच्चों उन्होंने देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो ओवरऑल वो अलग अलग चीजों को कैटेगरी बना के देखते हैं और इंडिया की ओवरऑल बच्चों जो पोजीशन रही वो कितनी रही? 36 पोजीशन टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स में यूएनसीटीएडी का जो आया है। अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे बच्चों पेपर में डायरेक्टली सवाल आएगा कि यूएनसीटीएडी का जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का रैंक कितना आया? 36 बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मनोज कुमार की। तो बच्चों एक बड़े फेमस और पुराने एक्टर हैं बच्चों जिनका नाम है मनोज कुमार। रिसेंटली बच्चों उनकी डेथ हो गई है। तो वेटरन एक्टर मनोज कुमार हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। तो बच्चों मनोज कुमार जो है बड़े फेमस एक्टर थे आज से 30 40 50 साल पहले। तो बच्चों आप क्योंकि जो नए एक्टर जो आज हैं वो नहीं थे उस टाइम, मनोज कुमार बड़े फेमस थे। इनको लोग भारत कुमार भी बोलते थे बच्चों, क्योंकि इनकी कई ऐसी फिल्में थी जिसमें ना ये भारत की देशभक्ति के ऊपर फिल्में बनाते थे और कई फिल्मों में इनका नाम भारत होता था। तो इसलिए बच्चों बॉलीवुड ने इनका नाम क्या फेमस कर दिया था? भारत कुमार। तो वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार पास्ट अवे एट द एज ऑफ 87 इन मुंबई ड्यू टू एज रिलेटेड हेल्थ इश्यू, क्योंकि बच्चों उनकी एज काफी हो गई थी। इनकी जो इंपॉर्टेंट मूवी थी बच्चों वो थी शहीद, जो कि भगत सिंह के ऊपर भारत में आने वाली पहली बड़ी मूवी थी बच्चों। रोटी कपड़ा और मकान बड़ी फेमस फिल्म है बच्चों ये। और भारत कुमार बच्चों इनकी, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी बच्चों जो देश प्रेम वाली मूवीज की वजह से इनका नाम क्या था बच्चों? भारत कुमार लोगों ने रख दिया था। अब जो मनोज कुमार है बच्चों उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, उनको दादा साहेब फाल्के भी मिल चुका है और कई बार इनको आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा बोला गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट देते हुए कहा था कि आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा थे। पहले भी इनको बच्चों आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा कई बार लोग बोल चुके हैं। तो इनकी डेथ हो गई। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिनेमा में जो सबसे बड़ा अवार्ड आपको मिल सकता है ना बच्चों, वो है दादा साहेब फाल्के। तो ये मिलता है फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा। और जनरली ये मिलता है बच्चों उन लोगों को जो काफी पिछले 50-60 साल से मूवी से जुड़े रहे। जैसे बच्चों पुराने जमाने के जो एक्टर्स हैं उनको आज मिल रहा है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनको बच्चों आज से 10-15 साल बाद मिलेगा। तो ये बेसिकली लाइफ टाइम अचीवमेंट समथिंग कैटेगरी जैसा है बच्चों ये। तो याद रखिए ये एक तरह का कैसा है बच्चों? लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी जो पिछले काफी समय से बच्चों ये कर रहे हैं। तो इनको बच्चों 2016 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ था। यहां से फिर बच्चों एक स्टेटिक वाला सवाल आ गया कि पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? तो वो एक इंडियन एक्ट्रेस थी बच्चों, देविका रानी। देविका रानी उनका नाम था
और उनको 1970 में फंक्शन में मिला जो हुआ था, लेकिन 1969 के लिए मिला था। तो बेसिकली पिछले साल का डिक्लेयर होकर उनको अगले साल मिला था बच्चों। उनका नाम था देविका रानी। और ये देता कौन है? भारत की सरकार बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड देती है। वो भी बच्चों मनोज कुमार को मिला हुआ था पद्मश्री। उसके अलावा अनगिनत ऐसी फिल्में हैं बच्चों जो आज से 40-50 साल पहले की थी, जिसमें इन्होंने एक्टिंग करी और बड़ी फेमस हुई। जैसे एक मूवी है बच्चों क्रांति, अगर आपको समय मिले ना आप क्रांति मूवी देखना बच्चों, इनकी कितनी जबरदस्त मूवी इन्होंने बनाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों इनकी अभी डेथ हो गई है एज रिलेटेड इश्यू की वजह से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में। तो अप्रैल 5 को इंडिया में बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अप्रैल 5 टू रेज अवेयरनेस अबाउट मैरीटाइम ट्रेड, शिपिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। बेसिकली बच्चों मैरीटाइम का मतलब होता है जो समुद्र में बच्चों इधर से उधर बिजनेस करते हैं। तो नेशनल मैरीटाइम डे हम सेलिब्रेट करते हैं जो भारत और पूरी दुनिया में बच्चों समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर सामान इधर से उधर पानी वाले जहाजों में जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जब भी सामान इधर से उधर होता है ना बच्चों, पानी के जहाजों में होता है। एयरप्लेन्स में सामान इतना ज्यादा नहीं आता, एयरप्लेन्स कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए दुनिया में ज्यादातर जो सामान जाता है वो पानी वाले जहाज से जाता है। और दुनिया में कितना क्रूशियल है बच्चों, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है हर देश की इकोनॉमी। जैसे बच्चों हम इंडिया को लेके चले, हमारे देश का क्रूड ऑयल कहां से आ रहा है बच्चों? बाहर से तो आ रहा है सारा, ज्यादातर क्रूड ऑयल बच्चों ऐसे पानी वाले जहाजों से आता है। तो इसीलिए मैरीटाइम इंडस्ट्री को बच्चों प्रमोट करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम नेशनल मैरीटाइम डे बच्चों हर साल इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। इट ऑल्सो ऑनर्स इंडिया रिच मैरीटाइम हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री बच्चों। अब 5 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि 1999 में 1919 में 5 अप्रैल बच्चों जब भारत में ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था और सारी बच्चों जो भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश लोगों के बिल्कुल कंट्रोल में थी। उस टाइम एक भारत की शिप थी बच्चों एसएस लॉयल्टी। वो भारत की पहली इंडियन शिप थी, यानी इंडियन आदमी की शिप थी, जो कि बच्चों बॉम्बे से लंदन तक बिजनेस करने के लिए, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए गई बच्चों। और ये जो एसएस लॉयल्टी थी बच्चों, ये जिस कंपनी की थी उस कंपनी का नाम था बच्चों सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो ये भारत की बच्चों पहली वो इंडियन ओन शिप थी जो बच्चों ब्रिटिश टाइम में बिजनेस करने के लिए गई। उसके बाद से बच्चों फिर और बहुत सारी शिप गई। 1962 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बनी बच्चों इंडिया में, ताकि जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है इसको और प्रमोट किया जा सके। और 1964 में ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अप्रैल 5 को नेशनल मैरीटाइम डे डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि एसएस लॉयल्टी की वजह से बच्चों। ठीक है, तो नेशनल मैरीटाइम डे बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है बच्चों चोला इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड नियर मदुरई मेलावावलू बच्चों। तो भारत में बच्चों साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम रहे, बहुत सारे बच्चों किंगडम ऐसे थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बट एक किंगडम ऐसा था बच्चों 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक बच्चों, यानी आज से 1100-1200 साल पहले से लेके 700 साल यानी करीब 500 साल के आसपास साउथ इंडिया पे जो प्रॉपर जो कंट्रोल था बच्चों वो किसका था? चोला एम्पायर का बच्चों, चोला एम्पायर। और हिस्ट्री में हम इनको इंपीरियल चोला के नाम से भी पढ़ते हैं। तो चोला एम्पायर में बच्चों एक किंग हुए जिनका नाम था राजा राजा वन या राजा राजा चोला बच्चों। तो उनसे रिलेटेड बच्चों हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ बच्चों जो है वो मिला, जिसमें बच्चों राजा राजा चोला के बारे में बात है। A new inscription pertaining to Raja Raja Chola, which has been discovered recently atop Somagiri Hills at Melavalu near Malur in Madurai district, is being seen as important find by historians। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बच्चों इंस्क्रिप्शन है करीब 1000 सी के आसपास का, 1000 सी मतलब 1000 एडी भी बच्चों हम इसको बोल देते हैं, यानी आज से करीब करीब बच्चों 1025 साल पहले की बच्चों इंस्क्रिप्शन मानी जाती है। तो राजा राजा चोला वॉज किंग ऑफ चोला एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया एंड रूल फ्रॉम 985 टू 1014 सीई। और राजा राजा चोला ही बच्चों आर्क आर्किटेक्चर को बड़ा प्रमोट करते थे। और अगर आप बच्चों कभी तमिलनाडु जाओ, तमिलनाडु में एक शहर है तंजावुर बच्चों, जिसको तंजौर भी बोल देते हैं। वहां पे एक बड़ा फेमस टेंपल है बच्चों बृहदेश्वरा टेंपल, वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, वो भी बच्चों राजा राजा ने ही बनवाया है। दूसरा
आप लोगों ने बच्चों अगर एक साउथ की मूवी है बच्चों PS1 एंड PS2, पोन्नई सेल्वम 1 एंड पोन्नई सेल्वम 2, वो बेसिकली राजा राजा के ऊपर ही बच्चों, उसमें ऐश्वर्या राय भी है बच्चों, वो राजा राजा के ऊपर ही बनाई गई है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं आपको बच्चों चोला साम्राज्य की, तो आप ये देखिए कि जब चोला साम्राज्य अपने पीक पे था ना बच्चों, एक तो उन्होंने साउथ को कंट्रोल कर रखा था पूरा, तो ये साउथ इंडिया बच्चों। दूसरा आप देखिए श्रीलंका पे भी उनका कब्जा, ओडिशा वाले भी उनके बच्चों नीचे, प्लस बच्चों इंडोनेशिया थाईलैंड तक बच्चों इन लोगों का कंट्रोल था। तो चोला किंगडम के जो लोग थे बच्चों, इंडोनेशिया थाईलैंड तक की टेरिटरी उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी। बेसिकली ये जो ब्लू वाला है ये उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था, और ये जो लाइट आपको बच्चों पिंक दिख रहा है ना, ये वो एरिया था जो उन्होंने जीत लिया, बट वहां के राजा को माफ कर देगी, चल कोई नहीं, तू अपना आदमी है, हमें टैक्स देता रही हो। तो ये बच्चों जो था, ये चोला लोगों का इतना बच्चों एक्सट्रीम जो पावरफुल था, और उसी चोला साम्राज्य से रिलेटेड बच्चों हमें इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें राजा राजा चोला का जिक्र है बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में। जैसे बच्चों पूरी दुनिया में क्रिकेट को लेके जब भी कोई बच्चों डिसीजन लेना होता है या जब भी कुछ करना होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, उसका नाम है ICC। ICC का वर्ल्ड कप होता है, सब कुछ होता है। अब ICC पूरी दुनिया का देखती है, एशिया में भी तो बहुत सारे देश क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके टूर्नामेंट्स को मैनेज करता है बच्चों एशियन क्रिकेट काउंसिल बच्चों। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है बच्चों, वो एजेंसी है जो भारत में और भारत के अलावा एशिया में बच्चों क्रिकेट टूर्नामेंट्स एशियन लेवल के ऑर्गेनाइज कराती है। अब ACC का हेड जो है, हेडक्वार्टर आप कह सकते हो, मेन ऑफिस है बच्चों, वो दुबई में है, ठीक है, UAE में, और 1983 में बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अब ACC का जो बच्चों जो मेन पोस्ट होती है वो होती है प्रेसिडेंट या चेयरमैन। तो PCB चेयरमैन यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है मोहसिन नकवी, टेक्स चार्ज एज ACC प्रेसिडेंट। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए? मोहसिन नकवी, जो कि बच्चों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। अब बच्चों आप कहोगे कि सर इलेक्शन नहीं बच्चों, ये ना रोटेशन बेसिस पे होता है, और तो बाय चांस जो PCB का बच्चों हेड था रोटेशन बेसिस पे उसकी बारी आ गई, इसलिए बच्चों बन गए। एंड ही विल होल्ड द पोस्ट फॉर 2 years, करीब 3 अप्रैल 2025 से अगले 2 साल तक बच्चों ये पोस्ट रखेंगे। इससे पहले श्रीलंका के शम्मी सिल्वा जो थे बच्चों, वो ACC के प्रेसिडेंट थे, और वो क्यों थे? क्योंकि ACC के ओरिजिनल प्रेसिडेंट था जय शाह बच्चों, जो अभी ICC के प्रेसिडेंट है, इंडिया के अमित शाह के लड़के। ये बच्चों जब ICC की तरफ चले गए तो इन्होंने फिर ये सीट खाली कर दी। हिज फर्स्ट मेजर असाइनमेंट विल बी एशिया कप 2025 विच इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2025 बच्चों। तो इनका जो मोहसिन नकवी का जो पहला बच्चों टारगेट होगा ना बड़ा, वो होगा बच्चों एशिया कप 2025 जो इंडिया में, हालांकि इंडिया ने कहा है हम करेंगे, बट अभी बच्चों श्योर नहीं है कि ये कहां पे होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं असम गवर्नमेंट के बारे में। असम गवर्नमेंट ने बच्चों रिसेंटली एक नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान बच्चों। उद्यमिता, उद्यम मतलब काम, यानी कोई फैक्ट्री वगैरह, तो इसका लेना देना है बेसिकली बच्चों कोई काम करने से। तो असम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यानी MMUA, अ फाइनल सपोर्ट स्कीम एम्स एट एम्पावरिंग रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बच्चों। तो इस स्कीम का मेन पर्पस है जो गांवों में, रूरल एरिया में महिलाएं काम करना चाहती हैं किसी लेवल पे, कोई बच्चों कोई छोटा मोटा काम, जैसे बच्चों जो कागज के बच्चों पैकेट होते हैं वो बनाने का काम, या कोई और छोटा मोटा काम अगर वो करना चाहती हैं, तो ये स्कीम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, उनको पैसे में देने में बच्चों हेल्प करेगा। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो कि बच्चों असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बच्चों इस स्कीम बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी, और उन्होंने कहा कि 30 लाख महिलाओं को इससे बच्चों डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट होगा, और उन 30 लाख महिलाओं को वो 10,000 जो है वो पहले साल में देंगे अपने बिजनेस में बच्चों, एज अ सीड मनी, यानी कि काम शुरू करने के लिए या फिर बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए। माइक्रो बिजनेसेस की बात हो रही है, जो छोटे बिजनेस करते हैं, और 10,000 में जनरली बच्चों उनका कुछ हिस्सा जो है वो काम शुरू हो जाता है। अगर वो इसको ठीक से यूटिलाइज करेंगी तो सरकार अगले साल फिर उनको 25,000 रुपए देगी। ये 25,000 रुपए जो है 12,500 गवर्नमेंट देगी, 12,500 गवर्नमेंट उनको बैंक से लोन दिलवाएगी। तो गवर्नमेंट का पैसा वापस नहीं देना,
लेकिन ये जो लोन होगा ये वापस देना है। अगर ये 12,500 और 12,500 ठीक से यूटिलाइज हुआ तो सेकेंड ईयर में कितने मिलेंगे? 25,000। जो थर्ड ईयर होगा बच्चों उसमें फिर उनको 50,000 रुपए तक का बेनिफिट सरकार देगी। तो बेसिकली अलग अलग स्टेज में मिलेगा। स्टार्टिंग में बच्चों 10,000 रुपए ताकि बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके, और अगर वो ठीक से यूटिलाइज करेगी, सरकार को लगेगा कि ठीक है, तो फिर वो उन फीमेल्स को देंगी। और सरकार जो फीमेल कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उसको भी प्रमोट कर रही है कि आप इकट्ठे होकर काम करोगे, ज्यादा पैसे इकट्ठे होंगे, ज्यादा होंगे तो आप ठीक बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसमें कमाल की बात पता है क्या बच्चों? कंडीशन क्या है बच्चों? दिस इनिशिएटिव कैरी अ यूनिक कंडीशन particularly focusing on the number of children women can have to qualify for the benefit। अब ये बच्चों जो स्कीम है उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चों की कुछ है, जैसे अगर आप जर्नल के हो या आप ओबीसी के हो, तो आपके अगर 3 या 3 से कम बच्चे हैं तो ही आप एलिजिबल हो, 3 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। SC ST के लिए 4 बच्चे मैक्स टू मैक्स होने चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको जो है वो बच्चों नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी अलग सी यूनिक सी स्कीम है बच्चों। असम के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, असम भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है बच्चों, 7 सिस्टर का पार्ट है। और अगर आप देखोगे बच्चों ये एक नदी है बच्चों जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बच्चों वो बिल्कुल असम के आप कह सकते हो बीच वाले एरिया में से निकलती है। यहां बच्चों गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी शहर के ठीक बगल में है बच्चों दिसपुर जो कि असम की कैपिटल है, और असम का बच्चों जो मेन शहर है उसका नाम है बच्चों गुवाहाटी। अगर ये तो हो गई रिवर बच्चों, उसके अलावा छोटी मोटी रिवर है बच्चों जैसे कि मानस रिवर है, सुबानसिरी रिवर है, ये सारी बच्चों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अगर मैं बात करूं माउंटेन्स की तो यहां पे बच्चों, यहां पे असम में है मिकीर का पहाड़ बच्चों, मिकीर हिल्स। और यहां पे आप देखोगे बच्चों यहां पे बरेल हिल है बच्चों, बरेल हिल है बच्चों, और वो ऐसे बनी हुई है, वो नागालैंड मणिपुर के बीच भी है और यहां पे बच्चों असम में भी है। और ये बच्चों असम का बॉर्डर आप देखिए बांग्लादेश से लगता है, और इधर ऊपर अरुणाचल साइड में नागालैंड है, मणिपुर है, भूटान, वेस्ट बंगाल, ये बच्चों असम की ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट बच्चों असम की बच्चों थोड़ी सी दूसरी चीजों की अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो असम के गवर्नर हैं इस समय बच्चों लक्ष्मण आचार्य जी। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जिनकी अभी हमने बात करी, और ये बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की बच्चों असम में सरकार है। असम का स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा। और असम में एक नेशनल पार्क है बच्चों, वो नेशनल पार्क जो है जिसका नाम है काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बच्चों बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम का स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग्ड वुड डक, स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्किड, और स्टेट ट्री है बच्चों होलोंग। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं रेलवे के अंदर बच्चों सोलर इंस्टॉलेशन को लेके बच्चों एक नई रिपोर्ट आई है। तो राजस्थान लीड्स इन दी सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवे स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स बच्चों। तो इंडियन रेलवे ने काफी साल पहले बच्चों एक चीज शुरू करी कि जो उनकी इंडियन रेलवे के सेंटर में रेलवे स्टेशन है कोई बिल्डिंग, उसके ऊपर सोलर पैनल बिछा रहे हैं ताकि बहुत सारी बिजली जनरेट हो सके, जिसका बच्चों डायरेक्ट फायदा क्या होगा, रेलवे बिजली की खपत कम करेगा बच्चों। तो इंडियन रेलवे ने बच्चों इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड 209 मेगावाट ऑफ सोलर पावर अक्रॉस 2249 स्टेशन एट सर्विस बिल्डिंग बाय फरवरी 2025। ये रिसेंटली सरकार की रिपोर्ट आई, उसमें पता लगा, इंक्लूडिंग 1489 इंस्टॉलेशन इन लास्ट 5 years, मार्किंग 2.3 टाइम्स इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड बच्चों। और इसमें पता क्या लगा कि राजस्थान लीड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर प्लांट हैविंग इंस्टॉल्ड 275 यूनिट्स। तो राजस्थान जो है बच्चों उसने सबसे ज्यादा सोलर जो अपने प्लांट्स है बच्चों वो लगाए हैं अपने एरिया में, और राजस्थान टॉप किया। उसके बाद बच्चों अलग अलग स्टेट लगा रहे हैं। अब ये सेम जो है ना बच्चों बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप यूटीज में देखोगे तो जो बच्चों भारत की यूटीज है वहां पे एक प्रोग्राम चला हुआ कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग है उनके ऊपर सोलर पैनल सोलर लगाया जाए रूफ के ऊपर, तो ताकि बच्चों बिजली की खपत आदि वो खुद अपनी बिजली जनरेट कर सके और ओवरऑल बच्चों जो ग्रिड से बिजली लेते हैं वो थोड़ी कम ले सके। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो पिछली कुछ वीडियो से बच्चों हम जीआई टैग की लगातार बात कर रहे हैं। जीआई टैग है बच्चों
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और जीआई टैग का बच्चों फायदा क्या होता है कि अगर बच्चों आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो बड़ा यूनिक है और वो नाम से बिकता है कि उस जगह का प्रोडक्ट है, तो आपके प्रोडक्ट को बच्चों लीगल बच्चों जो है वो बचाव मिल जाता है। यानी आपके प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार होगा, कोई और बच्चों उस प्रोडक्ट को आपके नाम से जो है वो कोई भी अपना प्रोडक्ट बना के कि ये वाला हमारा वो प्रोडक्ट है जो फेमस है, उसके नाम से नकली प्रोडक्ट बना नहीं बेच सकता बच्चों। जीआई टैग जो है बच्चों वो तमिलनाडु में 2 बार मिला था, हमने बात की थी बच्चों पिछले कुछ दिनों पहले। सेम बच्चों हुआ क्या कि तमिलनाडु को 6 और नए जीआई टैग मिल गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू 6 प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु। With this recognition, the total number of GI tag product from Tamil Nadu reaches to 69, which is second highest after उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा बच्चों जो प्रोटेक्टेड जो प्रोडक्ट हैं जीआई टैग के अंडर वो यूपी में, नंबर 2 पे हो गए तमिलनाडु में। अब ये जो 6 प्रोडक्ट है कौन कौन से है बच्चों, ये है पुलियाकुडी आइस लाइम एसिड लाइम, बेसिकली ये नींबू है बच्चों। ये जो पुलियाकुडी है बच्चों, पुलियानकुडी, इसको बच्चों लेमन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके लिए कई बार क्या वर्ड यूज करते हैं, लेमन कैपिटल ऑफ इंडिया बच्चों। फिर पनरूती कैश्यू और पनरूती जैक फ्रूट, पनरूती जगह का नाम है बच्चों। विरुद्धनगर संबावत्थल बच्चों, ये बेसिकली ड्राइड चिली है बच्चों, ये है ड्राइड चिली। फिर रामनाथपुरम चिथराईकर राइस, ये बच्चों रेड राइस है, लाल कलर का राइस होता है बच्चों जिसके मेडिकल बहुत सारे बेनिफिट है। और चैटिकुलम शैलोट, ये छोटे छोटे बच्चों प्याज होते हैं। ये 6 बच्चों जो हैं 6 वो प्रोडक्ट हैं जिनको रिसेंटली बच्चों जीआई टैग दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। और 2 पहले इसी महीने में बच्चों 2 पहले मिल गए, टोटल अभी 8 रिसेंट बच्चों जीआई टैग मिल चुके हैं तमिलनाडु को। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हंगरी के बारे में। तो यूरोप में एक कंट्री है बच्चों जिसका नाम है हंगरी। हंगरी विड्रॉज फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बच्चों। अब इससे पहले हम हंगरी की बात करें, बात करते ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बच्चों, अब बच्चों देखिए सपोज कीजिए किसी देश में ना लड़ाई हो जाए, 2 देशों के बीच में लड़ाई होगी। अब उस लड़ाई में बच्चों लड़ाई करने कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर कोई आदमी सरेंडर कर दे, फौजी सरेंडर कर दे, आप उसको मारोगे नहीं। तो उसके लिए कन्वेंशन बना रखी है जिसको हम बोलते हैं बच्चों जिनीवा कन्वेंशन। जिनीवा कन्वेंशन बेसिकली क्या होती है, लड़ाई के टाइम बच्चों देश फॉलो करते हैं। अगर कोई देश है वो अपने प्रिजनर्स ऑफ वार को मार रहा है, उनके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा है, तो बच्चों क्या लड़ाई के बाद वो जो देश अपने बच्चों जो सरेंडर किए हुए सिपाही हैं जो प्रिजनर ऑफ वार उनको मार रहा है, उसके हेड के या उसमें किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसने काम करवाया है। या सपोज कीजिए बच्चों कोई जिनोसाइड हो रहा है। जिनोसाइड मतलब अलग अलग देश में ट्राइबल लोग हैं, एक बड़ा ट्राइब है वो कंट्रोल करके छोटे ट्राइब के लोगों को मार रहा है, लाखों लोग मार दिए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम है कहीं भी कोई वॉर क्राइम हो, लड़ाई के बच्चों दौरान लोगों के ऊपर अत्याचार हो, लोगों का रेप कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, या जिनोसाइड हो। जिनोसाइड मतलब कि धर्म के बेस पे मारना शुरू कर दिया, लाखों लोग मार दिए। ऐसे केस में दुनिया में बच्चों एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये लीगली बच्चों उस अथॉरिटी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जिसने क्राइम करवाया है। यानी ये उनको ट्रायल में डालेंगे, उनको जेल भी हो सकती है बच्चों। तो ये है बच्चों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो हेग में है। हेग कहां पे है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड के हेग में ही बच्चों एक और कोर्ट है, वो है बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट जो है बच्चों, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है बच्चों। अब वो जो कोर्ट है वो बेसिकली 2 देशों के आपसी मुद्दे को सुलझाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो है बच्चों ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड है। ये 2 देशों के डिस्प्यूट सुलझाते हैं कि बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है जी सुलझा दो, पानी को लेकर डिस्प्यूट है, बिजनेस को लेकर डिस्प्यूट होगा, ट्रेड को लेकर, ये वो देखती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बच्चों वॉर क्राइम और जिनोसाइड देखती है, यानी इंसानियत के खिलाफ जो बच्चों क्राइम है वो देखती हैं। अब इसके बहुत सारे मेंबर हैं बच्चों, और ये बच्चों प्रॉपर रूटीन में अगर आप साल की बात करो तो 2002 में बनी थी। अब हुआ क्या,
हंगरी ने, जो कि यूरोप का एक देश है, उसने बोला जी हम तो आईसीसी से खुद को अलग कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अब हम नहीं मानेंगे। तो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान announced that his country is withdrawing from international criminal court और हंगरी इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विच वाज एस्टैब्लिश इन 2002, यानी जो 2002 में बनी, उसके बाद से हंगरी पहला यूरोपियन देश है बच्चों जिसने खुद को विड्रॉ किया है। अब बच्चों ये किया क्यों? अब हुआ क्या बच्चों, आपने इजराइल पैलेस्तीन के बारे में सुना होगा बच्चों कि इजराइल पैलेस्तीन जो है उनके बीच में लफड़ा चल रहा है, और इसको देखते हुए इजराइल की जो आर्मी है वो फिलिस्तीन का जो गाजा है उसमें घुस गई बच्चों, और उसने गाजा में फिर बम बरसाने शुरू करे और बोलते हैं हजारों लोगों की उसमें डेथ होगी। तो एक तरीके से ये वॉर क्राइम ही हुआ ना, यानी लोगों को मारी तो रहे हैं। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ केस चल पड़ा और उसमें कहा गया कि इसने हजारों लोग मरवाए, क्योंकि बच्चों एयर स्ट्राइक तो यही इसी के ऑर्डर पे हो रही होगी। एयर स्ट्राइक में बच्चों बिल्डिंगों के, स्कूल है, स्कूल के ऊपर बम गिर दिया, हॉस्पिटल के ऊपर बम गिर दिया, हजारों लोग मर गए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाल दिया। अब इजराइल क्योंकि मजबूत देश है, अमेरिका की दोस्ती है, तो कोई बेंजामिन नेतन्याहू को हाथ नहीं लगा रहा, अरेस्ट नहीं कर रहा, जबकि करते हैं सजा भी मिलती है लोगों को, बट हाथ ही लगा रहा कोई। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है बच्चों वो गए हुए थे हंगरी की यात्रा पे, और हंगरी और इजराइल की आपस में दोस्ती। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने विक्टर ओरबान को कहा कि भैया करो काम कुछ। तो विक्टर ओरबान ने कहा कि क्योंकि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये अब पॉलिटिकल टूल है कि पॉलिटिकली लोग देश इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको मान नहीं रहा और हम पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी है बच्चों। अब हंगरी बच्चों देश आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हंगरी बच्चों यूरोप का एक देश है और इसकी जो कैपिटल है हंगरी की बच्चों वो है बुडापेस्ट, और ये हंगरी रहा। इसके आसपास ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ये सारे बच्चों इसके आसपास देश हैं। हंगरी के प्रेसिडेंट का नाम अभी हमने देखा विक्टर ओरबान है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर का नाम। हंगरी की करेंसी बड़ी बच्चों कमाल की है, इनकी करेंसी का नाम है फोरिंट बच्चों, जो इनकी करेंसी है उसका नाम है फोरिंट। ठीक है, और इंडियन रुपी से बड़ी नीचे है, जैसे 100 इंडियन रुपी लेके जाओ आपको 400 फोरिंट के आसपास मिल जाएंगे बच्चों। अब बच्चों एक और कमाल की बात क्या है कि हंगरी की जो कैपिटल है ना बुडापेस्ट, वो एक नदी के किनारे है, और वो नदी बच्चों कुछ ऐसे जा रही है, और उसकी खास बात क्या है, इस नदी का नाम है दनूबे, दनूबे रिवर बच्चों। और दनूबे रिवर की खास बात क्या है, ये दुनिया की एकलौती ऐसी नदी है बच्चों जिसके ऊपर 4 देशों की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया की बच्चों। दनूबे रिवर बच्चों याद रखिए, कई बार बच्चों इसका पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसके ऊपर 4 देशों की कैपिटल, नदी का नाम है दनूबे बच्चों। तो ये है बच्चों हंगरी के बारे में कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नेशनल यूथ अवार्ड बच्चों। तो भारत की सरकार जो है वो यूथ को लेके बच्चों पिछले काफी समय से कुछ काम कर रही है, और इसको लेके यूथ एम्पावरमेंट, और जब भी कोई यूथ का आइकन बच्चों अच्छा काम करता है ना, भारत सरकार उसको अवार्ड देती है जिसको बोलते हैं नेशनल यूथ अवार्ड। तो इस बार आकर्ष श्रोफ को बच्चों मिला है नेशनल यूथ अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अर्ली एजुकेशन। तो आकर्ष श्रोफ, फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क, was awarded National Youth Award for his contribution to improving early childhood education in India. His initiative include the digitalization of 600 Anganwadi center and innovation in rural education, which have impact over 3.46 lakh children बच्चों। तो युवा स्पार्क बच्चों बेसिकली एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जहां पे अलग अलग जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं और जो रूरल एजुकेशन के सेंटर है उनको आपस में बच्चों कनेक्ट किया गया है, और जिसको सरकार भी यूज कर रही है और लोकल जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों वो भी यूज कर रहे हैं। तो उसको लेके नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है आकर्ष श्रोफ को। अब ये जो नेशनल यूथ अवार्ड है बच्चों, ये देती है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बच्चों। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जो हमारे मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने बच्चों ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट करा आकर्ष श्रोफ को बच्चों।
तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बच्चों जो भी हम यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ते हैं आप अपनी क्विज दे सकते हैं बच्चों हमारी वेबसाइट पे जाके। हमारे आप व्हाट्सएप जो है उसका जो चैनल है उसको बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को, जहां पे बच्चों हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं करंट अफेयर से जुड़ी अलग अलग चीजों को। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।